हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऐसी नाम बिलीव में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपके नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है आपका, वनों द्वारा निम्न में से कौन सी प्रक्रिया की रोकथाम होती है। यानी वन अगर नहीं रहेगा, मतलब वन अगर रहता है तो वन से कौन कौन चीज़ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बाढ़ आता है, ये भी आपका करेक्ट है। आता है भूमि अपवर्तन होता है, ये भी होता है। स्थलीय जल का स्तर, ये भी होता है। मतलब ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ये सभी होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका, निम्न में से क्या वनों द्वारा नहीं होता। तो औषधि पादप की प्राप्ति होता है, उसके बाद झरनों में पानी का बहाव, ये भी होता है। बाढ़ की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना, तो ये नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन कह रहा है वनों द्वारा नहीं होता है। तो कौन नहीं होता है, बाढ़ की परिस्थितियाँ उत्पन्न करना नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन डी यानी सॉरी सी करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, निम्न में से कौन सा उत्पाद वन से प्राप्त नहीं होता है। देखिए दोस्तों, शहद, तो शहद कौन उत्पादन करता है, मधुमक्खी से उत्पादन होता है शहद। काजू उत्पादन होता है गोंद। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। और चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो क्या इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन, वनों को लकड़ी के लिए काटा जा रहा है, ये सही है। मतलब कह रहा है सत्य नहीं है, तो ये सही है। तो ये कह रहा है वनों को कागज़ के लिए काटा जा रहा है, ये भी सही है। वनों को रबर उत्पादन बनाने के लिए काटा जा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन 4 का सी यानी गलत है। यानी ये वनों को रबर उत्पादन के लिए नहीं काटा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि वन रबर का उत्पादन एक वन से होता है, अलग वन होता है, मतलब उसका एक अलग पेड़ होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन वनों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। तो क्या कह रहा है, पांच ऑप्शन देखते हैं, इसके हिसाब से मानेंगे हम लोग। कह रहा है यह खाद्य, आवास, जल एवं औषधि प्रदान करता है, तो ये सही है, मतलब करता है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, यह मृदा अपवर्तन को कम करता है, ये भी सही है। यह बाढ़ को रोकता है, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, यानी उपयुक्त सभी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने, अगर आप क्वेश्चन को देखते तो सबसे पहला क्वेश्चन सही है, तो आप पहले सही को मार लेते। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको सभी क्वेश्चन को बारी बारी से चेक करना है। और कभी कभी आपको उपयुक्त सभी भी दे दिया रहता है, तो आपको वो सिलेक्ट करके मारना है। नहीं तो आप अगर देखेंगे कि ए अगर सही है तो आप ए मार दीजिएगा, लेकिन आपको पूरा जो ऑप्शन दिया हुआ है सभी को पढ़ना है, उसके बाद आपको अपना आंसर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे, निम्न में से कौन जंतु उत्पाद है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देखते हैं। गोंद, गोंद जंतु उत्पाद है नहीं, पेड़ उत्पादन करता है। काजू, ये भी। उसके बाद शहद, तो ये यानी ये करेक्ट हो जाएगा। यानी शहद कौन का उत्पादन करता है, मधुमक्खी, तो वो जंतु होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वन एवं पेड़ वातावरण का प्रदूषण कम करते हैं। जुलाई माह में लाखों की संख्या में पेड़ों का रोपण किया जाता है, यह अवसर कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, तो ये आपका वन महोत्सव कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं वन महोत्सव दिया है कि नहीं। वन संरक्षण दिवस, वन वृक्षारोपण दिवस, वन महोत्सव। यानी जब बहुत से पेड़ रोपा जाता है जुलाई के माह में, जुलाई के मंथ में जब वनों का रोपा जाता है, तो उसको हम लोग वन महोत्सव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वो 5 जून को मनाया जाता है। तो उसी के दिन यहाँ पे वन महोत्सव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में निम्न में से क्या नहीं होता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या नहीं होता है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। जंतुओं का संरक्षण, ये होता है। पादपों का संरक्षण, ये नहीं होता है। उसके बाद पादप मृदा का उपयोग, ये भी होता है। शिकार का अवरोध, ये भी होता है। तो ये ऑप्शन आपका 8 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पादपों का संरक्षण नहीं होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन कह रहा है, एंडेमिक पादप वो होते हैं जो कि, यानी एंडेमिक पादप होते क्या हैं। तो ये मतलब जो कुछ ही स्थान पे रहता है। ठीक है दोस्तों, उस मतलब जो थोड़ा दूर में फैला रहता है उसको हम लोग एडमेटिक पादप बोलते हैं। तो इसमें आप देख लेते हैं, सर्व स्थान पर पाए जाते हैं, तो ये नहीं होगा। सिर्फ कुछ ही स्थानों पर पाया जाता है, यानी ए करेक्ट है। उसके बाद भी ऑप्शन देख लेते हैं, आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये नहीं पाए जाते हैं। ग्रीगेरियस आवास वाले होते हैं, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और 10वां क्वेश्चन है आपका, चलिए अब मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, क्योंकि जो टाइम अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा।
और वैसे भी ये वीडियो बहुत दिन के बाद मैं बना रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा एग्ज़ाम था वो पास में था और मेरा एग्ज़ाम अभी चल रहा था, जिसके कारण मैं आपको पूरा टाइम नहीं दे पा रहा था। ठीक है दोस्तों, लेकिन आज के बाद आपको पूरा समय समय पर वीडियो मिल जाएगी। 24 को आपका एग्ज़ाम है, तो उस तक मैं आपको बहुत सी तैयारी अच्छे से करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को आराम से देखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्न में से कौन सा जंतु WWF का चिन्ह है, यानी WWF का चिन्ह कौन है। तो चलिए दोस्तों, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला चीता, उसके बाद हॉर्नबिल, उसके बाद जाइंट पांडा, उसके बाद सफ़ेद भालू। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ज्वाइंट पांडा। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी WWF का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, ज्वाइंट पांडा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है, वो आपको बता दूं WWF का अंतर्राष्ट्रीय संघ है, उसमें ये दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है वह प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पर है क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, तो 11 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी एंडेंजर्ड कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ उपस्थित है। तो दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तर प्रदेश में उपस्थित है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और कह रहे हैं यहाँ पे साइबेरियन क्रेन हमेशा आते रहते हैं, तो ये कहाँ पे आते रहते हैं, तो साइबेरियन क्रेन तो वो भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी राजस्थान में, जो राजस्थान में है भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी, वहाँ पे आपको साइबेरियन क्रेन हमेशा आता रहता है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है यहाँ पे निम्न में से कौन सी जोड़ी एंडेंजर्ड है। तो ये एंडेंजर्ड कौन सी है, तो ये ऑप्शन हॉर्नबिल एवं इंडियन एनोमाइट। तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये है आपका जोड़ी एंडेंजर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे वह स्पीसीज जो कि मानव कार्यकलापों के कारण जल्दी ही विलुप्त होने वाली हो कहलाती हैं, तो वो क्या कहलाती है, मैंने अभी आपको बताया था कि क्या कहलाती है, एंडेंजर्ड कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और कह रहे हैं यहाँ पे वन्य जीव है, तो वन्य जीव कौन कौन है, तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कोई भी जंतु अपने प्राकृतिक आवास में, मतलब कोई भी वन्य जीव क्या होता है, कोई भी जंतु आपके प्राकृतिक आवास में, यानी हमारे जो प्राकृतिक आवास है उसमें अगर कोई भी जीव है तो वो वन्य जीव होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे निम्न में से कौन सी चिड़िया उत्प्रवासी यानी मिग्रेटरी चिड़िया है, तो ये क्या हो जाएगा, उसका ऑप्शन साइबेरियन क्रेन, ये होता है आपका उत्प्रवासी। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है वन्य जीवन प्रतिदिन कम होने की मुख्य कारण है, यानी वन्य का जो जीवन है वो प्रतिदिन कम क्या कारण है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, क्योंकि हम अपने कागज़ के लिए ये सब के लिए जो पेड़ पौधे का कटाई करते हैं, तो उससे उसका रहन सहन यानी उसका अगर घर ही कट जाएगा तो वो कहाँ रहेगा, जिसके कारण उसके जो संख्या है उसमें कमी आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये इसमें मैं आपको लगभग 30 क्वेश्चन कराऊंगा, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद कह रहा है मानस सेंचुरी स्थित है, तो मानस कहाँ है, तो वो आपका असम में है, तो लेकिन यहाँ पे आसाम दिया हुआ है तो ये असम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है हुल्क जिब्बन भारत का एकमात्र ऐसा मात्र ए पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो क्या कह रहा है, हुलुक जिब्बन। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये आपका काजीरंगा बर्ड सेंचुरी में पाया जाता है, हुलुक जिब्बन नाम का एक जंतु है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका काजीरंगा, और काजीरंगा है क्या, तो ये कर्नाटक में है आपका। चलिए अगला तो देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये आपको पूरा याद कर लेना है कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसका जो आंसर मैं आपको बता दूँ तो ये राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये कह रहा है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये आपका मिल जाएगा आपको उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे भारतीय राइनोसिरोस का संरक्षण किया जाता है, तो वो क्या कहाँ किया जाता है, तो 23 का जो है ऑप्शन यहाँ पे आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यानी इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारतीय राइनोसिरोस का संरक्षण किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और कह रहा है निम्न में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, और ये आपका कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड में है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके अनुसार पादपों की जैव विविधता का संरक्षण करने का सबसे उत्तम उपाय कौन सा है। तो ये मतलब अगर आपको पूछा जाए तो इसका चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, अधिक बायोस्फीरिक रिजर्व बनाकर। यानी बायोस्फीरिक का मतलब हो जाए वहाँ पर ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर आपको उसका पालन पोषण करना है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हो। 26 क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ खोला गया था। तो वो कहाँ खोला गया था, तो वो आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि आपका कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है दोस्तों, भारत का सबसे बायोस्फीरिक रिजर्व कहाँ खोला गया था, गुजरात के नीलगिरी नाम का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चल अगला क्वेश्चन यहाँ पे 27वां क्वेश्चन कह रहा है बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान से किस किस प्रकार भिन्न है। राष्ट्रीय उद्यान से किस किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व के में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि बायोस्फीयर का मतलब हो गया वहाँ पे हमको क्या लगाना है, पेड़ पौधा हम लगाना है। तो पेड़ पौधा कौन लगाएगा, मानव ही लगाएगा। तो ये मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है इसमें, इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हो। 28 क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में से किस प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से भिन्न है। तो इसका जो ऑप्शन है वो मैं आपको बताऊं कि इसमें मानव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए क्वेश्चन पहले वाला ही था। तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है यह बंगाल टाइगर विलुप्त हो जाता है तो, यानी बंगाल टाइगर, यदि बंगाल टाइगर विलुप्त हो जाता है तो क्या हो जाएगा। तो विलुप्त अगर हो जाएगा तो ये हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये रहा मैं आपके कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, तो जिससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके नवोदय एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। मन लगा के पढ़ते रहिए।